नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया और ये तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 9 कर्ण कमल कार्यालय से। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता यहाँ मीडिया से रूबरू होंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार छाया बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस पत्रकार भाई को जिन्होंने बंगाल के अंदर जो बर्बरता हमारी बहनों के साथ हुई। साजा शेख करके एक व्यक्ति ने बहुत समय से हमारी हिंदू बहनों को वहाँ पर एक रूम में बंद करके, जिनकी नई शादियाँ होती थी या जो भी वहाँ की हमारी बहन थी, उनको 500 रुपये दे करके वो काफ़ी दिन तक अपने कार्यालय में रखकर उनके साथ दुष्कर्म का काम करते थे। मैं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के संगठन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से इस दुष्कर्म का जो एक हमारे समाज के सामने ये बड़ी बात आई, इसकी घोर निंदा करती हूँ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 6 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बारासात के उस ज़िले से, उस डिस्ट्रिक्ट से, जो संदेश खाली नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये दुष्कर्म के सामने आए। तो वहाँ से मैं बहुत आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री की कि उन्होंने उन बहनों के सम्मान के लिए ये महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो महिलाओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है, वहाँ उस जगह को उन्होंने चिन्हित किया और वहाँ से लाखों बहनों के साथ वो सभी भारत की बहनों को सीधा संवाद से जुड़ने वाले हैं। और उसी के संदर्भ में यहाँ हरियाणा के अंदर भी हमने करनाल लोकसभा के अंदर एक बड़ा महिलाओं का कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सीधा हरियाणा की बहनों से संवाद करने वाले हैं। और इस तरह के जो वहाँ पे दुष्कर्म के जो बात सामने आई है, हमें, क्योंकि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है ममता बनर्जी, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने हमारी बहनों की अस्मिता का सौदा करने वाले लोगों का संरक्षण करने का काम किया, जबकि उनको चाहिए था कि उनको संरक्षण महिला शक्ति का होना चाहिए था। उनकी आंखों के सामने ये इस तरह के दुष्कर्म का जो बात उनकी आंखों के सामने हो रही थी, उसकी उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उन्होंने साजा शेख को पूरा संरक्षण देने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा की तरफ से उन बहनों को कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो कि हमारा भाई है, और उन्होंने महिलाओं की अस्मिता के सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और जितना मान सम्मान उन्होंने भारत की महिलाओं को देने का काम किया है, मुझे लगता है कि ऐसा भाई जब साथ हो तो किसी भी बहन को अपने आप को कमज़ोर समझने की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा एक कार्यक्रम महिला दिवस पर हमने करने का एक लोकसभा करनाल के अंदर रखा है। उसमें हमारी हज़ारों की बहनें जुड़ कर के माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को यहाँ पर सुनने वाली हैं। और निश्चित तौर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप सबके माध्यम से मैं सभी भारत की बहनों का और विशेष तौर पर हरियाणा की बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसी कड़ी में हमारा एक नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल पास करवा के जो महिला शक्ति को एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। इसके साथ साथ जो 33% का आरक्षण माननीय
प्रधानमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने हम महिला को सशक्त करने के लिए जो समाज के अंदर सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी उनको देने का काम किया, इसके लिए भी मैं हरियाणा की बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका इन सब बहनों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी में बहनों को सशक्त करने की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें, हमारी बहनों को ड्रोन दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है और लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, और उसको आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर भी इस संकल्प को लिया है। और निश्चित तौर पर इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि ड्रोन की जो ट्रेनिंग है हमारी किसानी बहनों को जो मिलेगी, उससे उनका खेती करने का जो काम है वो बड़ा आसान होगा और बड़े सरल तरीके से वो अच्छी खेती कर पाएंगी और अपने आप को और अपने परिवार को सशक्त कर पाएंगी और आर्थिक दृष्टि से उनका परिवार भी सुदृढ़ होगा और एक अच्छा सशक्त जीवन वो अपना समाज के अंदर सम्मानजनक जी पाएंगी। इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, इन दोनों ने बहुत उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहनें छोटे छोटे काम करती हैं घर में, कोई पापड़, मुरब्बे, अचार, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई, ऐसे छोटे छोटे काम वो करती हैं। तो उन कामों को बढ़ावा देने के लिए जो लोन का प्रावधान दिया, उनसे निश्चित तौर पर उनका आर्थिक दृष्टि सुधरी है और वो बहनें सभी लोग ये इन चीज़ों से अच्छा कमा करके, हमने दिल्ली के अंदर देखा कि एक बहन ने तो अपने पति को स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की और हरियाणा के अंदर एक बहन ने फॉर्चूनर गिफ्ट की। तो ये एक नारी का को एक सशक्त करने की तरफ जो ये बड़े काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। हम सभी महिला शक्ति की तरफ से इस महिला दिवस पर सब उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम चुनावी दौर में हैं, चुनावी लक्ष्य हमारे सामने हैं, लगभग 80-85 दिन चुनाव को रह गए हैं, तो मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश की महिला शक्ति को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अभी, क्योंकि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, माँ भारती को फिर से विश्व गुरु बनाना है और भारत को एक सशक्त भारत बना करके इस बड़े एक लोकतंत्र के महापर्व में हमारी नारी शक्ति अपना विशेष योगदान देने वाली है। क्योंकि नारी के लिए बहुत सरल है कि वो घर घर जा सकती है, चूल्हे तक जा सकती है, बहन से अंदर जाके बात कर सकती है। और उन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा है कि तुम घर घर जाकर हमारी बहनों को मेरी राम राम बोल कर आओ, तो वो काम करेंगी हमारी हरियाणा की सभी बहनें और मोदी जी की राम राम पहुंचाने का काम भी करेंगी और उनका धन्यवाद भी करेंगी कि वो आने वाले चुनाव में उनसे आग्रह भी करेंगी, उनसे आह्वान भी करेंगी कि वो घर घर से महिला शक्ति निकल करके इस आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में अपना विशेष भागीदारी निभा करके हर बूथ पर हमारी बहनें काम करेंगी और देश के प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ी जीत हरियाणा के अंदर देके 10 की 10 लोकसभा जिता करके एक बड़ा पूरे भारत के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। ये आह्वान मैं अपनी बहनों से करना चाहती हूँ और हमारी आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, महिला मोर्चा की पूरी टीम तैयार है, वो रण में उतर चुकी हैं। क्योंकि चुनाव एक लड़ाई है, रण है और रण में योद्धा की तरह कूदना पड़ता है। तो हमारी सारी मातृशक्ति बूथ तक, हर बूथ पर हमने 10-10 बहनें चिन्हित की हैं और वो सभी बहनें अपना पूरा लगन के साथ, जोश के साथ, मन के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और आने वाले विधानसभा चुनाव में देश के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पुनः कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगी। जय हिंद, जय भारत। मैम, आपने बेटियों की बात कही, बेटियों को एजुकेटेड करने के लिए बसें चली थी गाँव-गाँव में,
लेकिन अब गिने चुने गाँव में ही वो बसें जा रही हैं, बाकी सभी जगह बंद हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो काम हम करते हैं वो हमेशा निरंतर चलता रहता है, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है। मैडम, सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आपने पश्चिम बंगाल की बात को दुष्कर्म के बारे में कही है। मणिपुर के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं घटी, पूरे देश में हलचल हुई, लोगों ने आवाज़ उठाई, आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। दिल्ली के केंद्रीय खेल मंत्री के ऊपर जो है बलात्कार का केस के आरोप लग रहे हैं, उसके बावजूद भी आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आपको जो दूसरे विरोधी दल हैं, पार्टियां हैं, वहां पर तो आपको कमियां दिखाई दे जाती हैं, लेकिन जहां पर आपकी खुद कमियां होती हैं वहां पर आप कभी आवाज़ उठाते नहीं, महिला होने के नाते। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब आपने आज से 10 साल पहले का जो नारी का आपने देखा होगा कि क्या जो आज नारी सशक्त है, आज नारी जागी हुई है, आज नारी अपने लिए लड़ाई लड़ सकती है, आज नारी अपने लिए बात उठा सकती है, क्या 10 साल पहले ऐसा था? बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। मैम, पहले के मुकाबले रेप केस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, किसने का बहुत ज़्यादा यूपी के अंदर जो हमने है हमारी सरकारों अभी ने भी महिला कई बलात्कार केस हुए हैं। दलित महिला के ऊपर एक 16 साल की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है। अभी जो है दिल्ली के जो है यूपी के अंदर भी आपको मालूम होगा, और उस पर भी आज भी बहुत आवाज़ उठाई जा रही है। दलितों को जो है वो कहीं भी उठाने नहीं दिया जाता। तो किस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी का समाज जो है वो लोगों को जागृति दे रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जितनी जागरूकता महिला शक्ति के लेकर के उजागर है, मुझे नहीं लगता कहीं इस तरह की बातें हैं। जहां भी इस तरह के बातें आई, मोदी सरकार उन बहनों के साथ रही, मोदी सरकार ने उनको लड़ने का पूरा सपोर्ट किया और आगे भी, क्योंकि आपने देखा हमने हर जगह पर महिला थाने, दुर्गा वाहिनी थाने और CCTV कैमरे, ये सभी चीज़ें जो महिला संरक्षण के लिए जो बाहर समाज में महिलाएं काम करने जाती हैं, जितना आज उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट है, पहले देखने को ये नहीं था। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के बारे में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपने कभी देखा है जो दुर्गा शक्ति चली थी वो कब चली गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है मोदी जी ने दिया था, आज बेटियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा की पानीपत से ही मोदी जी ने ये उकार भरी थी कि यहाँ पर जो पहले बेटियाँ नहीं मिलती थी बेटों को शादी के लिए, और यहाँ से आज जो लिंग अनुपात में देखेंगे तो हमारी बेटियाँ बेटों से ज़्यादा हैं। ये सबसे बड़ा महापुण्य का काम करने का काम किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किया, मनोहर लाल जी ने किया, और आज वो मेरी बेटियाँ खाली बची नहीं है, उनको पढ़ाई लिखाई, उनका सम्मानजनक, उनका शादी का तक की गारंटी मोदी ने और मनोहर लाल जी ने ली। हरियाणा के खेल मंत्री जो संदीप सिंह जी, उसके बारे में आजकल अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपने ही घर के बाहर ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा नारी शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम था, इसी के लिए हमने नारी शक्ति की बात करी। एक बेटी अपने घर के गेट के बाहर सड़क से गेट में सिक्योरिटी रखने के लिए रुकती है, उसकी चैन स्नैचिंग हो जाती है। अपने ही घर के बाहर बेटियां सेफ नहीं है, कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। इसमें बहुत बड़ी बात, सारा काम सरकार का नहीं है कि हम घरों में अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि उनको समाज के अंदर किस तरह से अपनी बहन बेटी के साथ बात करनी चाहिए। किसी कुछ हमारा भी तो दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है ना। ये सब तो जिनकी गंदी मानसिकता है उसके कारण ये सारे काम होते हैं। सरकार थोड़ी ना कहने जाती कि आप ये काम करो, रोकना सरकार का काम है। सरकार होती है, सरकार ने क्या कमी रखी है? सरकार पूरी तरह से साथ है इन चीजों को। सरकार अपराध के ग्राफ में कमी नहीं आ रही, क्या कारण? नहीं, पूरे अपराध के पूरा कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है अपराध के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का भी नैतिक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि उनको भी आगे बढ़ करके इस तरह की घटनाएं ना हो, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा करनी। रेप केस लगातार बढ़ रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हो? धन्यवाद। रेप केस लगातार बढ़ रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हो?